ये पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात और जमहूरियत के अहम तरीन जो बल्दियाती इदारों के लिए एक कानून साजी का अमल कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ, उसकी अभी तक हमने आपके सामने कोई तफसीलात पेश नहीं की। उसकी कुछ वजूहात भी बताएंगे, आज तक क्या हुआ है वो भी बताएंगे, और क्या होने जा रहा है और इस कानून के अंदर क्या नुक्स हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। इसका बेसिक बैकग्राउंड ये है कि 2016 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी के साथ इलेक्शन का इनेकाद करके और 58,000 से ज़्यादा इलेक्टेड लोगों को वजूद में लाके और पूरा एक बल्दियाती हुकूमतों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। जैसी हुकूमत आई 2018 के बाद, इमरान खान की पीटीआई ने केपीके में किसी बल्दियाती इदारे को ख़त्म नहीं किया। नून लीग के जहाँ जिस सूबे के अंदर अक्सरियत इदारों की थी, वहाँ एक जुम्बिश कलम से 58,000 इलेक्टेड बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं उनका वजूद ख़त्म किया, और बुज़दार की क़यादत के अंदर पंजाब को ऐसी गवर्नेंस के अंधेरों में झोंक डाला जिसको आज तक पंजाब की अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं कितनी जी मुश्किलों से। 30 महीने के लिए कोई बल्दियाती इदारे नहीं थे। ये वो बल्दियाती इदारे हैं जिनका आइन इनकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने का कहता है। 30 महीने इमरान खान ने बल्दियाती इदारों के बगैर सीवेज की मुसीबत, स्ट्रीट लाइट्स के ना होना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ना होना, रोड के रिपेयर का ना होना, डेंगू के अंदर पूरे पंजाब के अंदर तबाहकारी का आना, यूरिया का कंट्रोल ना होना, लोकल गवर्नमेंट जिन जिन इदारों के अंदर और जिन जिन मामलात के अंदर गवर्नेंस की मदद कर सकती थी और इफ़ेक्टिव रोल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब कहाँ पहुँच चुका हुआ था, उसको तमाम को बल्दियाती इदारों के ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा उस्मान बुज़दार की क़यादत के अंदर जी धचका मिला। अब क्या हुआ, 30 महीने की जद्दोजहद के बाद हमारी पार्टी के लोगों ने, वर्करों से लेके और जो लीडर साहबान थे, सब ने एक अदालती जंग कंटेस्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी करके इंसाफ की बुनियाद के ऊपर हमारे वाले इदारों को, जिसको इमरान खान ने बदनीयती और नाइंसाफ़ी से ख़त्म किया था, उनको दोबारा बहाल किया। बहाली के बाद भी 7 महीने हम लोग लूर फिरते रह गए। ये 58,000 जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे और इनको अपनी सीटों के ऊपर नहीं बैठने दिया, और महज 2 महीने पहले दिसंबर से उनको इजाज़त मिली काम करने की। 2 महीने में क्या काम होना था। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद पीएसी की हमें पंजाब असम्बली के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम को भी इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया। उसके अंदर जो एहतसाब का बहुत अहम तरीन जो अमल होता है, जिसके ज़रिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता है, हमजा शहबाज शरीफ ने बनना था। उसके बावजूद, ना बनाने के बावजूद, स्टैंडिंग कमेटी से हम लोग बिल्कुल कट ऑफ हुए हैं इसी की बेसिस के ऊपर। उसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इंस्ट्रक्शंस दी और लोकल गवर्नमेंट की इस स्टैंडिंग कमेटी का नून लीग हिस्सा बनी। न सिर्फ नून लीग हिस्सा बनी बल्कि उसने तमाम जमातों को इंक्लूड करवाने की भी इंसिस्ट किया। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की थी कि बल्दियाती इदारों का जो कानून बन रहा है उसमें कंसेंसस कोई क्रिएट हो जाएगा, जमहूरियत के लिए बेहतरी आ जाएगी, हम लोग एक बेहतर एक माहौल की तरफ चलेंगे। क्योंकि उनका बिलीफ है नून लीग का कि जमहूरियत बग़ैर बल्दियाती इदारों और लोकल गवर्नमेंट्स के बग़ैर बिल्कुल अधूरी है। हमने उसमें हिस्सा जी लेना शुरू किया। उसकी 6 या 7 मीटिंग्स हुई। आज से 1.5 हफ्ता पहले मीटिंग्स होना बंद हो गई एकदम पूरा सरार तरीके से। फिर 1.5 हफ्ते के बाद एक जी नोटिफिकेशन इशू हुआ, जो परसों रात को 11 बजे उसका एकदम एक खबर आई कि वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, ये अमल क्यों रोका गया? 222 शिकें हैं इस कानून की। पीटीआई वालों को बिल्कुल इस बात पे फिट बैठते हैं कि बग़ैर कानून पढ़े उनके एमपीएज आके अप्रूव कर देते हैं, बग़ैर कानून पढ़े काबीना में अप्रूवल्स होती हैं। जब हमने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठ के क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की बात की तो वो खुद हैरान होते थे कि ये क्लॉज किधर से आ गई है और ये क्लॉज किधर से आ गई है, और ये वो चीजें थी जो काबीना अप्रूव कर चुकी हुई थी पहले उनकी। और उसी ऑर्डिनेंस की एक्सटेंशन की बेसिस पर आज इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। ऑर्डिनेंस इन प्लेस अभी रहता है और पार्लियामान कोई कानून पास कर लेती है तो वो पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जी प्रेसिडेंस लेगा, उसके जरिए इलेक्शन होंगे ऑर्डिनेंस के,
उन्होंने कहा अगर ये काम किसी एक ख़ास मरहले से आगे पहुंच जाता है जो कि हल्का बंदियाँ वगैरह हैं, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन होगा, कोई कानून की और किसी पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं होगी। तो पार्लियामान के ऊपर भी शब खून मारी है ये पीटीआई, पार्लियामान के हकूक़ भी वो लोग ख़त्म कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी तक 82 शिकें पढ़ी हैं स्टैंडिंग कमेटी में, 222 शिकें हैं। हमने नून लीग ने एक एक शिक को पढ़ के कानूनी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स तैयार किए हैं। हमें आज खौफ है जिसकी वजह से हम आए हैं कि जिस तरह पहले पंजाब असम्बली के अंदर बग़ैर कानून के ऊपर बहस किए हुए ये लोग कानून पास कर देते थे, ये अमल ना होने जा रहा हो अगले चंद दिनों में। अगर होगा तो हम ये ऑर्डिनेंस बेस्ड इलेक्शन कमीशन, जो ऑर्डिनेंस बेस्ड अगर इलेक्शन जी करवाएगा तो उसके ऊपर सख्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है हमारे कानून के ज़रिए। और प्रोविंशियल असम्बली का ये जो इतना बुरा जी रिकॉर्ड है, ये भी हमें किसी भी सूरत में इसका आइंदा होना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई कुछ दिन पहले, इस कानून के सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक आइन के सख्त इसकी जी कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारे एतराज़ात हैं आइन के। ये लॉ बाकायदा कानून ये इस वक्त जिस शक्ल में है वो जी मुतसादिम है। अब आपको एक मैं एग्जांपल्स देता हूँ 5-6, फिर उसके बाद अताज साहब से गुजारिश करूँगा वो बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बढ़ाई जाएगी, उसका नाम दे दिया एक शहर का उन्होंने, चाहे वो जो भी शहर हो, उसी शहर की आबादी जितने ज़िले के हेडक्वार्टर पंजाब के अंदर 2 और हैं, शेखुपुरा है और जी रहीम यार खान है, उनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनने का इख्तियार क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिया जा रहा, सिर्फ गुजरात का क्यों है? तो हम कह रहे हैं कि आबादी के लिहाज से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की क्राइटेरिया के ऊपर आप बनाए ना, एक नाम के ऊपर क्यों बना रहे हैं? इमरान खान, तुम्हें याद है नेपोटिज्म की बात करते थे, तो ये कानून और जी नेपोटिज्म का ये वाकई मिसाल है कि नहीं है? आपकी हुकूमत के इदारों को जिनको हमने कानून के अंदर इंश्योर किया था कि वो ज़िले की हुकूमत के पास बाख्तियार होंगे, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए में, यानी जिस दिन मर्जी चाहें एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन वेलफेयर, किसी चीज़ का इख्तियार बल्दियाती इदारों से उठा लें। मे का लफ्ज़ का क्या मतलब है? फिर आपने सीएम और ब्यूरोक्रेसी को और सूबाई हुकूमत को इतना इख्तियारात दे दिए हैं कि वो किसी दिन उठा के एक 25 लाख के वोट बैंक से आया हुआ कॉरपोरेशन का हेड, ये ज़िले के मेयर को किसी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर हटा सकते हैं। अवाम का जो वोट है उसकी क्या इस चीज़ के अंदर अहमियत है? तो हम लोग नहीं चाहते कि आर्टिकल 140A की डायरेक्ट वायलेशंस हैं, ईवीएम की मशीनों के तहत करना चाह रहे हैं। हमने अपने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पूछा कितनी मशीनें ज़रूरत होंगी, अगर आप पंजाब को 3 फेज़ में भी करवाते हैं तो एक फ़ेज़ में कितनी मशीनें ज़रूरत होंगी? 65,000। कितने लोग ट्रेन ज़रूरत होंगे? 2 लाख से ज़्यादा। 15 मई से पहले 65,000 ईवीएम की मशीनें ख़रीदना, 2 लाख लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग देना, क्या ये जी मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन ने 37 ऑब्जर्वेशन लगा के दी हुई है इस मशीन के मुतालिक, वो पहले ऑब्जर्वेशन ख़त्म होनी है। आई वोटिंग की बात है, सेम डे इलेक्शंस नून लीग बड़ी क्लियरली चाह रही है। रिजर्व सीट्स का इन्होंने कहा जो पैनल जीत के आएगा तमाम माइनॉरिटीज़, ख़वातीन, लेबर, किसान, सारा पैनल उसका होगा, यानी अपोजिशन का कोई ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, लेबर की नहीं होगी, किसान की नहीं होगी, यूथ की नहीं होगी। ये तो टोटल डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं चीज़ें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन कमेटीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। 350 पंजाब के शहरों में रहने वाले लोगों को अपने आप के ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार ख़त्म करके वो लोग ज़िलों में ले गए हैं और ज़िलों के वोट के लिए भी उनको महरूम रख रहे हैं। बेसिकली शहरों के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। ये बड़ा सीरियस एक एलिगेशन है जो आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। 350 हुकूमतें का एक जुम्बिश कलम से इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरा, यूनियन काउंसिल्स को मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, नेबरिंग काउंसिल, विलेज काउंसिल। आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो होगा वो सेक्रेटरी अप्रूव कर सकेगा अगर आपने 2 महीने में ना किया किसी बहाने, यानी उस हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होगा, सेक्रेटरी लाहौर में बैठा अप्रूव करेगा। लोकल गवर्नमेंट कमीशन की जो क्याम है उसकी इनको कुछ समझ नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को रख के इस हुकूमत को वार्न कर रहे हैं, अगर आपने पार्लियामानी प्रोसेस को बाईपास किया, अगर आपने ऑर्डिनेंस की बेसिस के ऊपर किया, तो हम इसके लिए न सिर्फ असम्बली के अंदर इसका एहतजाज करेंगे
बल्कि इस एहतजाज को रोड्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर लेके आएगी। और पंजाब देखेगा कि हमने बल्दियाती इदारों के हकूक़ के लिए किस तरह फ़ाइट करेंगे। इंशाल्लाह हम डिमांड करते हैं कि सारा काम जब तक पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स पूरी ना हुई इसको रोका जाए, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग किया जाए, कंसेंसस क्रिएट किया जाए, अग्री करें कि टाउन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ का क़याम दोबारा होगा और उनके लोग ज़िले में भी वोट कर सकेंगे और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। वरना इंशाअल्लाह एक ऐसी तहरीक जी चलेगी जो PTI को अपना आइंदा मुस्तकबिल की 7 पुश्तों के लिए याद रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में PTI की हुकूमत जब से बराजमान है, जो ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात की मुंतकली है उसके रस्ते में रुकावटें खड़ी की गईं। 58,000 मुंतखब लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को घर भेजा गया और हमने एक कानूनी जंग लड़ी लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस जद्दोजहद के नतीजे में हमें कामयाबी हासिल हुई और 58,000 लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। और ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कई माह तक बहाली के ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना किया गया और लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को उनके दफ्तरों में जाने की इजाज़त ना दी गई। ये हुकूमत क्योंकि चोर दरवाजे से आई है, ये हर तरह के जमहूरी रवैयों के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के फ़रोग़ के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है और इनको एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का सिस्टम सूट नहीं करता। हमने कौम की वसीतर मफाद में कि एक आम पाकिस्तानी को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को सहूलियात उसके दरवाज़े तक मिलें और एक हकीकी मानों में रिप्रेजेंटेटिव और मुकम्मल तौर पर ग्रास रूट लेवल पर एक लोकल बॉडीज़ का निज़ाम आए, हमने स्पीकर साहब की कायम करदा कमेटी में अपने अरकान को भेजा और उसमें शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी। मगर अब देखने में ये आया है कि जिस तरीके से पंजाब को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा है इस्लामाबाद से, और एक डमी जिसको कोई जानता नहीं है, उस्मान बुज़दार को यहाँ पे बिठाया हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद से पंजाब को कंट्रोल करते हैं और उनका जो दिल चाहता है वो कानून भी नाफिज कर देते हैं और पॉलिसीज़ भी वही बताते हैं कि क्या होंगी। अब हमने जब इस कमेटी में शिरकत की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कानून वही होगा जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद से हुक्म सादर फरमाएंगे, क्योंकि वो बादशाह सलामत हैं और वो हर तरह से अपनी मर्जी इस सूबे पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ये इस असेंबली का क्या फ़ायदा और इधर वज़ीर आला को बिठाने का क्या फ़ायदा अगर आपने सारे मामलात बनी गाला से चलाने हैं। तो ये कमेटी में हम गए और अभी जो परसों कमेटी की मीटिंग होनी थी, अचानक इतला मिली कि कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है और नई मीटिंग की इतला आएगी और वजह नहीं बताई गई, ना असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। तो वजह एक ही समझ में आती है कि ये जो कानून लाया गया है जिसमें तमाम तर इख्तियारात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है और उस कानून को जिस तरीके से वो बनाया गया है एज इट इज़ असेंबली के ज़रिए पास करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ठान ली है कि इस कानून को इसी तरीके से पास करना है जिस शक्ल में उसको ड्राफ्ट किया गया है।
तो ये पंजाब का सूबा है 12 करोड़ आबादी का, मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। सबसे पहले हम, जो अवैस लगारी साहब ने भी बात की, जो इस कानून में ईवीएम के तहत इलेक्शन कराने की शिक है, इस पे हमारा किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं। ईवीएम के तहत इलेक्शन का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ना किया जाए। अभी तक किसी ने ईवीएम के हवाले से पंजाब में, ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से, ना हमारी पार्लिमानी पार्टी से किसी ने ईवीएम के हवाले से कोई बात नहीं की। और ये इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, इसकी शफाफियत की गारंटी कौन देगा? जो लाखों लोगों की ट्रेनिंग होनी है, वो ट्रेनिंग कौन करेगा? जो आम वोटर है उसके लिए आगाही मुहिम कब शुरू होगी, उसको शऊर कैसे दिया जाएगा? तो क्योंकि ये आदत पड़ गई है इलेक्शन चोरी करने की, जिस तरह डस्का में हुआ, अभी तक डस्का के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, और उसी वजह से मरी का सानिया हुआ। कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार शाह, जिसका नाम उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि डस्का में इसने इलेक्शन चोरी किया है, ये गैर जिम्मेदार अफसर है, ये मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब है, तो उसको इनाम के तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया, और जब लोग सर्दी में ठठर रहे थे वो अपने घर में सोया हुआ था। ये होता है जब आप कानून के मुताबिक नहीं चलते। तो ये इलेक्शन चोरी की जो आदत है, ये अब ईवीएम के जरिए इस सूबे में लोकल बॉडीज का इलेक्शन चोरी करने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। ईवीएम के तहत कतन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और उसकी वजूहात मैं आपको बयान कर चुका हूं। इसके साथ साथ शहरी इलाकों में म्यूनिसिपल कमेटियां जो मौजूद थीं, उनको ख़त्म कर दिया गया है बग़ैर मशावरत के, और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये लोगों को उनके वोट के हक से महरूम क्यों किया जा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि पूरे ज़िले का एक मेयर हो और देहाती इलाके के लोग भी उसको वोट दें और शहरी इलाके के लोग भी उसको वोट दें, तो एक शख्स 2 वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकता? और म्यूनिसिपल कमेटी के वोट क्यों नहीं कास्ट हो सकते? तो ये शहरी इलाकों के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती की गई है, और म्यूनिसिपल कमेटीज़ एक बहुत अहम सतून है किसी भी एक ज़िले की लोकल गवर्नमेंट के अंदर। और देखिए, ईवीएम्स का अभी तक ना कोई टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है, ना सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा है, इसमें बगैर टेस्ट एंड ट्रायल के, और देखिए इसकी शफाफियत की गारंटी कौन देगा ईवीएम्स की? और 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग कौन देगा? 15 मई को आपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, और फरवरी शुरू हो चुका है, और अभी तक इस हवाले से ना कोई ट्रेनिंग हुई है, ना कोई आगाही मुहिम है। ये पीटीआई की इलेक्शन चोरी करने की एक मज़मूम कोशिश है, इसको हम रद्द करते हैं। और ईवीएम के तहत लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन काबिल कबूल नहीं हैं। गवर्नमेंट ने रातों रात नोटिफिकेशन कर दिया और शहरी इलाकों से म्यूनिसिपल कमेटियां ख़त्म कर दी। तो ये इख्तियार किसने आपको दिया कि आप असेंबली में जाए बगैर इस तरीके से ये रातों रात नोटिफिकेशन ले आएँ कि अब शहरी इलाकों में म्यूनिसिपल कमेटियां ख़त्म हो जाएंगी? तो शहरी इलाकों में शहरियों तक सहूलियात कौन पहुंचाएगा? और क्या ये मुमकिन नहीं है कि म्यूनिसिपल कमेटी के साथ साथ ज़िले का वोट एक शहरी जो शहरी इलाके में है वो अपनी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को भी वोट दे, वो ज़िले को भी वोट दे? और ये इस्लामाबाद से इमरान नियाजी साहब डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिल बड़ा किया, हम कमेटी में गए, हमने बैठ के मशावरत भी की, मगर अब जिस तरीके से हुकूमत ये मामला चला रही है, ये करके देखिए ईवीएम को हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से एहतजाज करेंगे। पहले भी 58,000 मुंतखब नुमाइंदों का इस्तेहसाल किया गया, उनको टेन्योर कंप्लीट किए बगैर घर भेजा गया, और अब आप दोबारा सिर्फ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात उनमें इजाफा किया गया है इस ऑर्डिनेंस के तहत। हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को नहीं तस्लीम करते। जो शख्स अवाम के वोट लेकर आएगा उसके इख्तियारात को तस्लीम करेंगे,
और इस बिल के अंदर बहुत कमियां कोताहियां मौजूद हैं और ये इलेक्शन चोरी करने की जो कोशिश की जा रही है, जल्द ही मुस्लिम लीग नून एहतजाजी मुजाहिरों का एक शेड्यूल जारी करेगी और शहर शहर ये एहतजाज आपको नजर आएंगे। पंजाब के अंदर हमारे 58,000 लोग मौजूद हैं लोकल बॉडीज के और ये आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ ने भी इस पर एक मीटिंग ली, तफसीली इस बिल का जायजा लिया गया है और हम मुस्लिम लीग नून इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं ग्रास रूट लेवल तक। ये लोकल बॉडीज के ना होने की वजह से आज तक जो ये शहरों में कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, जो शहरों की तबाह हाली है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो ये लोकल बॉडीज के बिल पे अभी भी टाइम है। अगर मशावरत ना हुई और यकतरफा फैसले इमरान नियाजी ने इस्लामाबाद से बैठ के किए तो हम एहतजाज भी करेंगे और ये बिल इंशाल्लाह मंजूर नहीं होने देंगे। ये पंजाब की आवाम की हक का मामला है, उनके जमहूरी हक का मामला है, इस पर डाका नहीं डलने देंगे। और मजीद बात इस पर अवैस लगारी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस कमेटी में शरीक भी थे, वो ज़रा दोबारा इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमने जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, हमने पिछले 1 महीने से अपनी सख्त रिजर्वेशंस के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बने। कोई हुकूमत ने कुछ नहीं पहचाना हमारी बात, चीज़ों को ले तो लाल करते गए। 1.5 हफ्ते से कोई कमेटी की मीटिंग्स ही नहीं हो रही। वक्त गेन किया जा रहा है ताकि 8 तारीख को तमाम हल्का बंदियों की जो लिस्टें हैं वो जी चस्पा हो जाएं और उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। उसके बाद कानून बनता भी रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार, सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के हाथ में अगर इख्तियारात रखने ही हैं तो फिर लोकल गवर्नमेंट से 25-25 लाख एक ज़िले से वोट दिलवा के किसी को बाइख्तियार जी बनाने का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है। एक सेक्रेटरी, एक वज़ीर आला, एक जी वज़ीर बग़ैर प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट कमीशन की हेयरिंग्स के, बग़ैर अपेलेंट ट्राइब्यूनल्स के 25-25 लाख वोट लेने वाले हुकूमतों को अगर एक अपनी कलम के दस्तखत से फारिग कर सके, आज MNA और MPA को कोई फारिग कर सकता है जब तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेशन नहीं करता। तो ये बल्दियाती जो इदारे हैं ये ऐसी मुफ्त के ये लोग हम बैठ के इसके अंदर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट पूरा मुल्क करेगा, इसके ऊपर जी खर्चा होगा। इन्होंने तो कानून में ये भी लिखा है कि इसके अखराजात लोकल गवर्नमेंट के फंड से लिए जाएंगे। इस जितनी बड़ी अहमकाना हरकत कोई हो नहीं सकती। यानी अरबों रुपए का खर्चा वो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठे करने वाले जो फंड्स हैं वो अब अखराजात होंगे, मशीनें ख़रीदी जाएंगी और उनके फंड्स उसके ऊपर खर्चे होंगे इलेक्शन को होल्ड करने के, जो सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी होती है। तो ये मुख्तलिफ हर किस्म के तजादात हैं इसमें पार्लियामान के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इसमें इमरान खान एक और यू टर्न मार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उसकी अपनी हुकूमतें थी उसको जारी रखा अपनी PTI की, हमारी हुकूमतों को 2019 में ख़त्म कर दिया, अब ये दोबारा एक्सेप्ट करेगा। तो हम इन तमाम चीज़ों को रद्द करते हैं, अपने एहतजाज का हक रखते हैं और अगर सूबाई असम्बली के अंदर कवानीन के मुताबिक की चीज़ों के ऊपर अमल न किया गया, एक एक शिक के ऊपर बहस करने की हमारी अमेंडमेंट के ऊपर वक्त ना दिया गया, तो ये जो पंजाब असम्बली के अंदर पिछले कई महीनों से एक जी सेंसरशिप ड्राइव है ना कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर को भी नहीं वो लोग जी लाइव दिखाते, तो इस सेंसरशिप ड्राइव और हमारे हकूक़ के ऊपर हाथ मारने के ऊपर सख्त हम रिएक्ट करेंगे और पूरा पंजाब इंशाल्लाह रिएक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहब। नहीं हो गया जी, पूछे सर। आप बता दीजिएगा कि अगर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके एक्सेप्ट नहीं होते, जो आपकी तजावीज़ हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं होती, सिर्फ सड़कों का एहतिजाज करेंगे या इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? देखिए, बॉयकॉट किसी सूरत ऑप्शन नहीं है। इस वक्त बाई इलेक्शंस आप देख लें, खानेवाल से डस्का, डस्का से वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से खुशाब, मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से सारे बाई इलेक्शन पंजाब के जीते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा में हाल हुआ है हुक्मरान जमात का, तो ये जो मर्ज़ी तरमीम कर लें,
इलेक्शन में डट के मुकाबला करेंगे, मगर इनको इस्तेसाल नहीं करने देंगे जिस तरीके से हो रहा है। ये बताइएगा कि आपने भी कहा कि 2021 में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो 2021 के ऑर्डिनेंस के तहत हो रहे हैं। 2013 का जो इलेक्शन हुआ था वो भी ऑर्डिनेंस के तहत ही हुआ था, और जिस तरह आपका ऑर्डिनेंस था इसी तरह का ये भी ऑर्डिनेंस लेके आ गए कानून बनाया गया था। हाँ। लोकल बॉडी में पंजाब में आप लोगों की सीरियल की इमेज आते थे, आपके साथ ही बैठे थे, और उनको भी इलेक्शन आपको 2013 में जब करवाने पड़े तो अदालत को कंपनी करवाने पड़े। तो बात उधर ही आ रही है, जब आपका दौर था आपने अपनी मर्जी का निजाम दे दिया, या उनका दौर है वो अपनी मर्जी का निजाम दे दिया। देखिए, एक तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 PLGA वो बाकायदा अक्सरियत से असेंबली से पास करवाया गया था, और उस कानून के तहत मेयर्स अलग थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन अलग थे, म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन अलग थे, हर लेवल के ऊपर इख्तियारात को मुंतकिल किया गया था। और इसी लाहौर शहर में जहां हम बैठे हैं, सफाई, स्ट्रीट लाइटों का निज़ाम, हर चीज़ जो है वो मेयर के ज़रिए अच्छे तरीके से खुश असलूबी से मामलात तय पाते थे। मगर ये जो निज़ाम लाया जा रहा है, इसके अंदर आप बिल पूरा पढ़ लें, इसके अंदर हर जगह पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए गए हैं। हमने तो देखिए, जो कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट में हमारे मुखालफिन ने केस किया था। हम तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का एक्ट बहुत पहले ले आए थे, और उन्होंने कोर्ट से कुछ गाइडलाइंस ली, वो उनका हक है, मगर उसके साथ साथ हमने आखिरी दिन तक लोकल गवर्नमेंट्स को ना सिर्फ बाइख्तियार किया, बल्कि सूबाई हुकूमत के साथ उनका एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप किया। वो चाहे देहातों में सफाई का प्रोग्राम हो, वो चाहे गली नाली की कंस्ट्रक्शन हो, वो चाहे बाकी जो सर्विसेज लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं, हर सतह पे मेरा ख्याल है बहुत कामयाबी के साथ हमारी लोकल बॉडीज़ ने परफॉर्म किया है। मगर इस बिल में बहुत सुकम है, ये उजलत में किया गया काम कई दहाइयों तक कौमों को भुगतना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक की अगर अपोजिशन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मिनी बजट हो या कोई भी बिल हो, तो आप रोक नहीं सके। इवन के जो उसके चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक आई, तो ये बिल किस तरह से रोकेंगे, इसको किस तरह से क्या बैरियर लगाएंगे? देखिए, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ के बिल का ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों से ऐवान के अंदर हमारा राब्ता है। हम कोशिश करेंगे कि ज़मीर की आवाज़ पे PTI के अरकान और आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं ऐवान कुछ भी में, नहीं है उसके साथ, और वो नाराज़, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। 5 आज़ाद अरकान मौजूद हैं, 10 का फ़र्क है। तो जो हुकूमत की इत्तेहादी है उनसे भी बात करेंगे। ये अवाम के हुकूक की बात है, ये हर किसी से हम करेंगे ऐवान के अंदर, और उनको कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और इस बिल को ब्लॉक किया जाए। इस मौजूदा शक्ल के अंदर ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हुई है आपकी, तो पंजाब में एक अच्छी खासी एक्सटेंट है, लोकल बॉडी स्ट्रक्चर भी आपके पास रिसेंटली वो भी खत्म हुआ है। तो एहतजाज अक्सर मुस्लिम लीग नून और एहतजाज दो मुख्तलिफ चीज़ें हमें जो है वो लगती हैं, और दूसरा गुजरात का जो स्टेटस है उसके बारे में इतला दिया है कि हमजा साहब की इस हवाले से जो क्रिमिनलाइज सबको है वो थ्रू है गुजरात के स्टेटस कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, पंजाब के अंदर 12 कॉरपोरेशनें थीं, 9 डिविजनल हेडक्वार्टर, और हमारी हुकूमत ने सियालकोट, गुजरात और मरी, इन 3 को कॉरपोरेशन का दर्जा दिया था। तो इस हुकूमत ने भी 9 डिविजनल हेडक्वार्टर और सियालकोट और गुजरात को शामिल रखा है। हमारे बिल में और इनके बिल में इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एहतजाज के हवाले से इधर बैठे हैं राना सिकंदर साहब, हमारे चेयरमैन रहे हैं कसूर से, ये हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो हर ज़िले का सुबकदोश चेयरमैन जो माजूल चेयरमैन है, उसके नीचे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, काउंसलर साहिबान, ये जो 58,000 की तादाद है, आपकी सिर्फ लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, और एक एक यूनियन काउंसिल में 10-10 की तादाद में मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून की तंजीम
अरकान असम्बली और जो माजूल हुए लोकल बॉडीज़ के मुंतखब अरकान हैं, ये सब मिल के जब एहतजाज करेंगे, इसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। और जमात इस्लामी की जो एहतजाज रहा है वो एक मुनज़्ज़म जमात है, बिल्कुल ठीक है, मगर इंशाल्लाह हम किसी जमात से पीछे नहीं रहेंगे और आपको एहतजाज नज़र आएगा। सर ये जो आप 58,000 बार कह रहे हैं कि आपके दौर में इनके पास कुछ पावर्स थी, बहुत पावर्स थी। अब सुनने में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराने जा रही है 30% जो बजट होगा सूबे का वो इनको देंगे, लोकल गवर्नमेंट। देखिए, कहने की बात अलग है मगर इसका एक तरीक़ेकार है, इसका एक पंजाब फाइनेंस कमीशन मौजूद है। और मुझे याद है कि हमारे दौर में MNAs MPs बाकायदा दरखास्तें लेके आते थे कि जी मेयर साहब को मेरी सिफारिश कर दें, मेरे हलके में तरक्याती कामों में मेरे से मशावरत नहीं की जा रही। तो मेयर के पास फंड भी मौजूद थे और आज आप निकल के सर्वे कर लें, मेयर के पास मशीनरी भी मौजूद थी। कहीं स्ट्रीट लाइट ख़राब होती थी, मेयर की टीम पहुँचती थी, कहीं कूड़े करकट के ढेर लगे होते थे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मशीनें पहुँचती थीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाइख्तियार हमारे लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे, मगर अब इस बिल को अगर बागौर इसका जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ इख्तियार सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, बाकी सबको इसमें फारिग कर दिया। आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आज बलदियाती इंतखाबात और बलदियाती नुमाइंदों की जंग कर रही है, लेकिन गुज़श्ता दौर हुकूमत में जब आप ये निज़ाम लाए तो आपकी जानिब से भी उन्हें 1 से 1.5 साल कोई इख्तियार नहीं दिए गए। इवन आपने भी जिक्र किया 274 यूनियन कौंसल लाहौर की हैं, उसमें 100 से ऐसे ज़ायद कौंसल थी जिनके पास दफातर भी नहीं थे। काउंसलर एहतजाज करते थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन एहतजाज करते थे, हाउस में उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिलती थी। और बाद में जब सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो फिर आपने उन्हें बाइख्तियार बनाया, मेयर को बाइख्तियार बनाया। तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि आप बलदियाती नुमाइंदों की जंग के लिए सामने आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वाइस चेयरमैन को हर सतह पे स्पीकर बनाया, यानी वाइस चेयरमैन का इख्तियार नहीं था, हमने इसको रियलाइज़ किया। यूनियन काउंसिल की सतह पे, कॉरपोरेशन की सतह पे, ज़िले की सतह पे जो हाउस था उसका स्पीकर हमने इंश्योर किया कि वो वाइस चेयरमैन हो। देखिए, ट्रांजिशन पीरियड आता है, जब एक निज़ाम से आप दूसरे निज़ाम की तरफ जाते हैं, रातों रात दफ्तर तैयार नहीं होते, रातों रात गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाती, रातों रात इख्तियारात मुंतकिल नहीं होते। क्या हुआ? एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस लाया गया, क्योंकि मेयर और ज़िले चेयरमैन के आने के बाद डिप्टी कमिश्नर और जो ज़िले के पुलिस के अफसरान थे उनके इख्तियारात का तयन करना ज़रूरी था। उसके लिए कमेटी बनाई गई, फिर पुलिस अफसरान के साथ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरान के साथ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान के साथ हम खुद बैठे और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस भी लाया गया। तो PLGA 2013 के बाद इख्तियारात मुंतकिल हुए। वो एक इर्तका का अमल है जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, उसने अपने टाइम से मुंतकिल होना होता है, रातों रात निज़ाम तब्दील नहीं होते। मगर अभी भी देखें, हम तो 2 ऑर्डिनेंस लाए थे, एक को एक्ट बनाया और बाद में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस भी एक्ट बना। तो अभी ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट तो आ गया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या इख्तियारात होंगे उसका बिल पे किसी की तवज्जो नहीं है। बारी बारी जी बड़ी साहब, उधर से बारी। हेल्थ कार्ड जारी किया गया है जिसके तहत एक फर्द देने की पालन भी होगी। माशी साहब ये हेल्थ कार्ड कब शुरू करेंगे और उनके देने की पालन कौन सी? आज हमारा लोकल बॉडीज़ का मौजू है, मियाँ साहब की सेहत के वजह से अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरा तो बनवा दो, मेरा नहीं बना हुआ, मुझे मैसेज आया कि मैं अहल नहीं हूँ, दिखाती हूँ तुम्हें। आप अपने जो शेड्यूल है इसका इख्तियार का, इसका कब ऐलान कर रहे हैं? हुकूमत तो ये ऑलमोस्ट फैसला कर चुकी है ना, तो किस तरह करा सकती है? 66,000 मशीनें खरीद ली हैं EVM की, उन्होंने 2 लाख लोगों को ट्रेन कर लिया है, किस तरह कराएगी EVM के ऊपर? ये तो बिल्कुल एक हैरान कुन और पाकिस्तान की तारीख में सबसे इडियोटिक किस्म का कानून है, जो उसको फोर्स कर रहा है EVM के ऊपर इलेक्शन जी करवाने का, और उनके पास माहौल ही नहीं है। मेरे ख्याल में PTI इलेक्शन से भाग रही है। हमारी जो असल में शक है ना कि वो लोगों को इख्तियार क्या इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते, इसलिए ये शिक्के बीच में डाल रहे हैं। जी नहीं सर, साउथ पंजाब में तो इस वक्त जो हो रहा है, इलेक्शन को छोड़ें, बेचारे स्कूल के बच्चों को आवारा जी कुत्ते खा रहे हैं, तो वो लोग इलेक्शन क्या करवाएंगे? और उस्मान बुज़दार क्या करवा सकता है? और ये हुकूमत है इस काबिल जो ये इलेक्शन को होल्ड करे इन कवानीन के मुताबिक? ये तो बिल्कुल एक वो पार्लियामान के हकूक़, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये लोग पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं हमारी। और आप लोग कहते हैं एहतजाज क्यों नहीं अभी तक किया? एहतजाज का वक्त तो अभी आया है। हम लोग तो बड़े आराम से इनके साथ कंसेंसस के लिए कानून साजी कर रहे थे,
कानून साजी से ये बागी होके भाग चुके हैं 1.5 हफ्ता पहले, कहीं भी नहीं है, रातों को इनकी नोटिफिकेशन कैंसिल हो रही है। तो अब तो वक्त है एहतजाज का, इसलिए तो आज हमने शुरुआत की है इसकी। इसमें एक मिनट ज़रा, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा कर लें। यहाँ आ जाए सभी भाई, आपकी जगह पे नहीं, साथ बैठ करता हूँ ना। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा कर लें कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये तकरीबन 140 सफ़हात पे मुश्तमिल है, और हमारे ख़्याल में ये ऑर्डिनेंस जो आया है और जिस कानून के तहत ये बलदियाती इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं वो एक काला कानून है। उसकी वजह ये है कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 140 सफ़े के डॉक्यूमेंट में 76 टाइम्स इख्तियारात के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ज़िक्र है। और उसको अगर आप डॉक्यूमेंट, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर तहकीकी जर्नलिज़म करें तो हम आपको वो, हमारे साथ कुछ दोस्त बैठ जाएं, 76 टाइम पार्स के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है। तासुर ये मिलता है कि ये जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इसका वायसराय होगा। इसलिए हम समझते हैं कि ये कानून जो है ये काला कानून है। इस तरह का कानून पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया जिसमें आप एक ब्यूरोक्रेट को इख्तियारात की तलवार दे के इन इदारों के ऊपर बिठा दें। और जहाँ तक लगारी साहब और अता साहब ने भी कहा प्रोटेस्ट का, बिल्कुल पार्टी ने इसके ऊपर पूरा लाहेअमल बनाया है। यहाँ सवाल हुआ कि सिंध के अंदर वो कर चुके हैं, चूँकि उनका जो बिल है असम्बली के अंदर वो तकरीबन 3 माह पहले वहाँ पास हुआ, और वहाँ एजिटेशन की जो मूवमेंट सिंध के अंदर हमें नज़र आई वो जब असम्बली में वो कानून पास हुआ उस दिन के बाद से ये शुरू हुआ। तो हमारा मरहला अभी आ रहा है। हम जैसे हमारे लीडर्स ने कहा है कि सारा जो है वो हम पहले असम्बली के जो फोरम हैं उसको एग्जॉस्ट कर लें, उसमें देख लें को बेहतरी आ सकती है कि नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया। नहीं आ जाओ ना जी। देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या करती है। अपोजिशन हमेशा एक्शन का ही एक्शन दिया करती है, और अब हुकूमत तो अभी तो भाग रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत के हाउस में सब कुछ इन ऑर्डर नहीं है। इनके अपने बहुत सारे MPs इससे मुत्तफिक नहीं है, वुज़रा इससे मुत्तफिक नहीं है, इत्तेहादी मुत्तफिक नहीं है। ये मीटिंग बुला के मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। हुकूमत जैसे ही इसके ऊपर अगर वो मीटिंग नहीं बुलाती, मीटिंग में बुलडोज करती है या जो है वो हाउस के अंदर बुलडोज करने की कोशिश करती है। हमने अपना लाएमल तैयार कर लिया है, और जैसे ही ये सब कुछ होगा तो उसके बाद हम भी अपनी अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत के जो अच्छे और सॉफ्ट दिन थे वो ख़त्म हुए। अब इस लोकल बॉडीज़ को हम चोरी करने नहीं देंगे। 2018 आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, इससे ज़्यादा का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। वो बाद में बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।